रेंज देखो इतना डाल दिया, अभी देखो रेंज को मैं कम कर रहा हूं, कम हो रहा है, देखो आपको हट रहा है, इको क्या हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आप डिस्प्ले कहाँ देखना चाहते हो, जो इको की हाइट बन रही है ये उसी पे डिपेंड करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू जॉब के अकॉर्डिंग टू आप इसको हमेशा सेट कर लेना। इसको कैलिब्रेशन के टाइम में भी या किसी भी टाइम भी यूज कर सकते हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप जैसे एक जॉब चेक कर रहे हो 30 mm का आपने चेक किया, फिर आपने तुरंत चले गए 50 mm का चेक करने के लिए, तो कैलिब्रेशन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको क्या करना है, रेंज में जाकर सेटिंग कर देना। कम से कम 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना इतना कर लो। अगर हाई थिकनेस है 4 गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ये देखना है इको हमारी कहाँ बन रही है। कोई डाउट तो नहीं रेंज का? नहीं, मैंने रेंज भी आपको बता दिया कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना जी। चलो, तो ये वाला बटन की फंक्शन क्लियर। वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको वो ध्यान रखना। वेलोसिटी गड़बड़ तो काम गड़बड़। तो वेलोसिटी क्या है, मटेरियल के अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी डालते हैं। ज्यादातर स्टील का है तो मैं स्टील का बता देता हूँ। कोई सा भी मटेरियल उसकी वेलोसिटी, मैंने आप लोगों को जितने भी मटेरियल है मोस्टली सारे मटेरियल का वेलोसिटी दे दिया। और वेलोसिटी हमेशा 2 साउंड वेव में काम करता है, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, वो 2 साउंड वेव में काम करता है, एक लॉन्गिट्यूडनल में, दूसरा हम लोग शेयर वेव में। और भी साउंड वेव में काम करता है, ज्यादातर जो मशीन में होती है ये यूटी मशीन, तो उसमें 2 यूज ज्यादातर होता है, और भी यूज कर सकते हो, एक कॉमन मैंने बताया, ठीक है। तो वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू हम जॉब के हिसाब से, प्रोब के हिसाब से रख लेंगे, शेयर वेव के हिसाब से, या जो भी। लॉन्गिट्यूडनल में मैंने स्टील के लिए बताया था 5920। यहाँ पर जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा देगा VEL एस का मतलब शेयर, 3250 मीटर पर सेकेंड है। और ये वाला जो ऑप्शन है आपको, जो रेंज वाला ऑप्शन है, ये जो PSC का है, तो हर एक मेनू में, हर एक मशीन में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो वेलोसिटी इसमें थोड़ा सा स्पेशल में दे देता है, बटन है ये सब। यहाँ वेलोसिटी एस का मतलब ध्यान रखना, एस का मतलब शेयर, 3250 और एंगल प्रोब के लिए मैंने बोला था। तो आपको कम बेस करना है, जो भी करना है आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर ये ठीक है तो कर देना आपको एंटर। अगर आपको लगना है लॉन्गिट्यूडनल में तो कहाँ जाना है, फिर से टिपना है इसको। देखो आ गया VEL 5920, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे। आया समझ में कि नहीं? जी सर, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही वेलोसिटी को रखना है, दूसरे वेलोसिटी को बंद करके रख देना है। ये वेलोसिटी हम यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे इस पे एंटर। ये देखो दूसरा क्या है, शेयर वेव, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। क्यों कर लिया 0? क्योंकि अच्छा चलो आप तो ये वाला यूज कर रहे थे, तो मैं उसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूज करो। ये मशीन थोड़ा ऑटोमेटिकली ले लेता है, जैसे लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको, ऑटोमेटिकली का मतलब ये दोनों एक ही बार इनबिल्ट किया रहता है, ले लेगा। अगर कोशिश करो कि अगर आप कर सकते हो तो उसमें जाके आप अभी जैसे एंगल प्रोब लगाए आप लोग, तो इसमें 3250 मैंने आपको बताया फॉर स्टील के लिए, तो यहाँ पर आप डाल देंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे। तो दूसरा वाला जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वाला था, उसको क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, 0 कर देंगे। हाँ, और सब मशीन में तो सेम अलग अलग करना पड़ता है, एक ही। और सब मशीन में वेलोसिटी का मतलब सिर्फ वेलोसिटी रहता है। कोई सा भी सेकंड TFT चलाओ, अर्जुन 30, अर्जुन 10, DGS कोई सा भी चलाओ, उसमें वेलोसिटी का मतलब सिर्फ वेलोसिटी वैल्यू डालना होता है, उसमें ये लॉन्गिट्यूडनल और एस वाला ऑप्शन नहीं देता है। तो वो आपको, ये हाइड होता है, ये आपको ही ध्यान रखना है। तो हम वेलोसिटी में चले जाएंगे, तो हम फिर दूसरे वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल हमारा नहीं काम कर रहा है, 0, तो इसको क्या कर लेंगे, हम 0 कर लेंगे। आया समझ में कि नहीं, बोलो आप। वेलोसिटी का भी फंडा क्लियर हो गया? जी सर। तो मैंने आपको ये जो मशीन सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं आपको, देखो ये 0 तो ये मशीन में क्या है कि आप समझ लो 0 नहीं है, जो जिसका वेलोसिटी आप वो छोड़ दो, और जैसे प्रोब लगाओगे बस उसको सेलेक्ट करना है, कि सेलेक्ट करना है आपको कि आपने कौन सा यूज किया है, तब जाके वो आपकी मशीन समझ जाएगी कि हमारे लिए ये यूजेबल हो रहा है। अगर इसको ओके कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये उसी के लिए काम करने लग जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है आपको। और सब मशीन में 0 किया जाता है, ठीक है ना। और सब मशीन में जो, और सब मशीन का मतलब मोरसोनिक के और सभी जो मॉडल मशीन है, सेकेंड TFT हो गया, फिर उसके बाद अर्जुन 30, अर्जुन 10 जो भी है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है, एक ही वैल्यू डालना पड़ता है, वो ध्यान रखना होता है आपको कि एक वैल्यू डालना है हमको। तो क्या डालना है वो मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आ रहा है समझ में? तो इसमें एग्जैक्ट करके छोड़ देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं एंटर। तो ये अब क्या है, हमारा ये काम नहीं कर रहा है, शेयर काम कर रहा था। यहाँ पर हमारा अब जैसे करेंगे, ये शेयर थोड़ा कम हो गया वो। हाँ, जैसे करेंगे तो आप एंटर करेंगे तो अब ये किसके लिए काम करने लग जाएगा, शेयर। तो वेलोसिटी का फंडा समझ में आ गया? अब है डीले, देखो डीले जैसे करोगे, यहाँ लिखा हुआ 0, डीले जैसे जैसे करोगे ना, तो इसमें जैसे यहाँ डालेंगे डीले, देखो
जैसे बढ़ाते रहेंगे तो थोड़ा सा साउंड का पेनिट्रेशन, यहाँ देखो इको क्या होता है, थोड़ा शिफ्ट, मतलब ये प्रोब के अंदर जो होता है डीले लगा हुआ आता है, ये उसी के हिसाब से करने लगता है, क्रिस्टल को शिफ्ट करने लग जाता है। जैसे नहीं होता है आप प्रोजेक्टर का जो हम लोग लेंस को शिफ्ट करते हैं, वही हिसाब से होता है। तो आप इतना नहीं ध्यान करना, जीरो कभी भी यूज करो, 0 0 यूज करो, न्यूट्रल में यूज करो इसको। जी सर। ठीक है, जब एक्सपीरियंस थोड़ा सा होगा करते करते तब समझ जाना डिले का यहाँ कहाँ यूज किया। यहाँ तक ये फंक्शन आपको समझ में आ गया, बच गया आपका जीरो, प्रोब जीरो। ठीक है, प्रोब जीरो में क्या था, आपको मैंने बताया था कि और सब मशीन जो आप यूज करोगे, जस्ट लाइक आपको मोटसोनिक की या कोई सी मशीन, तो उसमें आपको जीरो का जगह पे लिखा, प्रोब जीरो का जगह पे लिखा रहेगा जीरो। क्या लिखा रहेगा? जीरो। तो आपको ये वाला जो बटन यूज करते हैं जीरो का या प्रोब जीरो का, ओनली फॉर कैलिब्रेशन टाइम, अदरवाइज इसको नहीं छेड़ना है। अगर आपने इसको छेड़ दिया बीच में जॉब आफ्टर कैलिब्रेशन, तो आपका कैलिब्रेशन को फिर से करना है, वो अनकैलिब्रेटेड हो गया। आया समझ में? जीरो का जैसे कोई भी वैल्यू लाना था, रेंज कैलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, है ना, जैसे रेंज कैलिब्रेशन कर रहे थे, कोई नहीं आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, 25-50 लाना था या कुछ भी लाना था, 25 लाना था, कुछ भी लाना था, तो हम लोग कैलिब्रेट कर रहे थे तो नहीं आ रहा था। तो आप इसको, ये जो शिफ्ट है, इसको वैल्यू जो है मूव करके जीरो का हेल्प ले सकते हो। तो हम लोगों ने आपको करके भी दिखाया था, और फिर जब आएंगे कैलिब्रेशन के टाइम पे तब करके फिर से दिखाएंगे। क्लियर है? तो जीरो का हमेशा ध्यान रखना है, कब यूज कर लेंगे, यहाँ देखो जीरो जैसे करोगे आपको बढ़ाता घटाता रहेगा, कैलिब्रेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको उसी के हिसाब से कर लेना। क्लियर है? जी सर। तो इसका कब यूज करेंगे ये समझ में आ गया आपको? जी। चलो, अब जैसे कर लेंगे यूज कर लेंगे। डिले भी, तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो भी डिस्प्ले था, मैंने आपको की का फंक्शन जो भी था मैंने आपको कवर करवा दिया, क्लियर करवा दिया। कोई डाउट तो नहीं? इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप बस ये डिजिटल स्क्रीन ही ऑपरेट करना सीख रहे हो। इसका मतलब कोई से भी मशीन जो है आप इजिली चला सकते हो, इतनी गारंटी है हमारी। अब बताओ, इससे ज्यादा सिक्योरिटी गारंटी क्या दे सकते हैं? की फंक्शन हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, अब ये है, नीचे आ जाते हैं हम लोग, है ना। ये वाला ऑप्शन तो मैंने बता दिया था पहले से। ये अलार्म है, जैसे ऑन कर दोगे तो कोई, जैसे देखो अलार्म क्या है, ऑडियो ऑफ, तो इसको जैसे ऑन कर देंगे गेट का अलार्म रहेगा। हाँ, जैसे गेट पे जैसे टच करेगा तो आपको अलार्म करता रहेगा, ऑडियो आवाज आता रहेगा। देखो आ रहा है ना आवाज जी। तो हमको उतना नहीं चाहिए, इसको आप ऑफ कर दीजिए, फिर चले जाएंगे ऑन ऑफ कर देंगे इसको। जी ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ गेट 1 लॉजिक प्लस वे, इसके अंदर ही गेट जो है लॉजिक पॉजिटिव, मैंने बोला था ना, देखो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आप उसमें जो देखोगे गेट वाला ऑप्शन में जब जाएंगे हम, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन था, ये वाला जो ऑप्शन गेट वाला ऑप्शन था, पी लॉजिक एन लॉजिक मैंने बताया था। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा ना लॉजिक, गेट 1 जो है ये किस टाइप में देखना चाहते हो, तो यहाँ है पॉजिटिव। ठीक है, और सब में आ जाएगा निगेटिव। देखो पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहता है। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब पी लॉजिक और एन लॉजिक रहता है। उसमें 3-4 था, कर्व वाला भी था और ये भी था, ये सब में लिमिटेड दे रखा है। आया समझ में कि नहीं? और इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, 2 ही फंक्शन था। इसकी के अंदर 2 फंक्शन था, मैंने दोनों बता दिया आपको। तीसरा आ जाता है सेव। अगर आप यहाँ पर सेविंग कर रहे हैं के लिए, जैसे डीएससी बनाते हैं तो बार बार आपको डीएससी बनाना पड़ेगा, या कोई भी डिफेक्ट मिला आपको, कोई भी डिफेक्ट मिला तो यहाँ पर तो मिला, मगर साहब किसी को दिखाना है प्रूफ के लिए, एविडेंस के लिए कि मशीन में करके या प्रिंट निकालना है, कुछ भी निकालना है तो उसको सेविंग करना है, कुछ एविडेंस मांग ले, तो हम लोग उसमें क्या कर लेंगे, आ जाएंगे सेविंग वाला ऑप्शन पे। सेविंग वाला जैसे ऑप्शन में आ जाएंगे हम, इसको सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। आया समझ में? यहाँ से ऑप्शन करके फ्रेमिंग करके पूरा फ्रेम डीएससी जो भी करना है आपको, जो सेव करना है लेवल में क्या है, यहाँ से अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके अंदर सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लिखा है फ्रेम डीएससी लेवल कैल सेट कैलिब्रेशन सेट, मतलब कैलिब्रेशन को सेट करना है वो भी कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ सेट नंबर 1 2, इसके अंदर मेमोरी होता है, कौन से मेमोरी में आपको सेट करना है, जिसमें कर दोगे आपको। देखो क्या लिखा है, जैसे मैंने मेमोरी नंबर सेलेक्ट कर दिया तो सेव का ऑप्शन आ गया, कहता है यस, तो हम इसमें कर देंगे यस का जगह पे एंटर। तो ये देखो आपको क्या हो जाएगा, वो नंबर में सेविंग हो जाएगा। आप उस मेमोरी में जाओगे, सेविंग में चले जाना, यहाँ पर कैलिब्रेशन इसमें करके आप उसमें करके यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे। आप रिकॉल वाला ऑप्शन है उसको हम लोग कर लेंगे। रीराइट करा, रीराइट का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ सेविंग आपको उसी को करना है, तो हम कर देंगे यस, तो लो हो गया, पहले वाला हट गया। होता है रिकॉल वाला ऑप्शन होता है सेविंग के बाद, कि अगर हमको देखना है तो रिकॉल में चले जाएंगे,
रिकॉल में कहता है किसको देखना है आपको, डीएससी को देखना है, लेवल देखना है, कैलिब्रेशन सेट को देखना है, किसको देखना है आप ध्यान रखना है, हमको ये देखना है, इसमें चले जाएंगे। ये फिर कह रहा है सेट नंबर, कौन से मेमोरी में आपको देखना है, मुझे ध्यान नहीं था किसमें सेव किया, जिसमें कर दोगे आप कर दोगे ओके। तो कह रहा है रिकॉल, रिकॉल का मतलब दोबारा लाना चाहते हो जो आपने सेव किया था, तो हम कहेंगे यस मुझे देखना है, कर देंगे हम यस। तो देखो किसी ने सेव किया था, कुछ आ गया ना, रिकॉल आ गया। तो इसके अंदर मेमोरी होती है, और मेमोरी कितनी कैपेसिटी की है ये डिपेंड करता है मशीन। अच्छा क्लियर है जी। तो यहाँ पर सेव और रिकॉल भी समझ गए। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट अगर लगाना है तो यूएसबी से लगा के हम लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये जूम होता है, जैसे इसको कर लेंगे हम, ये देखो डिस्प्ले क्या हो गया हमारा, जूम हो गया। अगर अनजूम करना है तो इसको दोबारा टिप देंगे, देखो ना जूम का है, यहाँ पर कर देंगे तो ये सारे हमारे जूम हो जाते हैं। इसको हम हटा देंगे तो ठीक है। ये फ्रीज है, फ्रीज का मतलब ये वाला फंक्शन सारे मशीन में होता है, फ्रीज और अनफ्रीज। फ्रीज का मतलब ये देखो डिस्प्ले एक्टिविटीज हो रहा है ना, अब इसको मैं रोकना चाहता हूँ, होल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ आ जाएंगे फ्रीज, देखो ये हो गया होल्ड, देखो यहाँ लिखा था फ्रीज।